चाइना में जब पहली दफ़ा आए तो लगेज में कौन कौन सी चीज़ें लाना बहुत लाजमी है। ये उन तमाम मेडिकल स्टूडेंट्स एज वेल एज़ उनके पेरेंट्स का मेरे डिफरेंट वीडियोस के कमेंट सेक्शन में पूछा जाने वाला एक क्वेश्चन है। वैसे मैंने तो सोचा हुआ था कि मैं इस पे वीडियो जो है वो लास्ट पे कवर करूंगी, बिकॉज मैं अभी पहले अपनी यूनिवर्सिटीज़ की सीरीज़ जो है वो मुकम्मल करना चाहती थी, लेकिन मुझे इतनी रिक्वेस्ट की गई तो मैं आज आप लोगों की रिक्वेस्ट पे ये वीडियो कवर करूंगी। अगर आप लोग ये वीडियो कंप्लीट वॉच करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि जब आप लोगों ने चाइना के लिए यहाँ पे MBBS के लिए आना है तो फर्स्ट टाइम जो लगेज लेके आना है उसमें कौन कौन सी चीज़ें लाना बहुत ज़रूरी है एंड कौन सी चीज़ें लाना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को अपने एक्सपीरियंस भी बताऊंगी। मैं बताऊंगी कि जो मैं चीज़ें लेके आई थी, बहुत सारी काफ़ी सारी चीज़ें जो एक्स्ट्रा चीज़ें लेके आई थी जिनका कोई यूज़ नहीं है अभी तक, वो बेकार में मेरे पास पड़ी हुई है, वो भी बताऊंगी। एंड आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों ने कौन सी लाजमी चीज़ें लेके आनी है एंड कौन सी चीज़ें लाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो एज MBBS स्टूडेंट लिविंग इन चाइना, मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ जो भी ये आज की इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन या डिटेल्स शेयर करूंगी वो 100% करेक्ट होगी एंड मेरा मकसद भी यही है। देखिए, मेरे इस प्लेटफॉर्म का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि उन तमाम मेडिकल स्टूडेंट्स को गाइडेंस देना, बिकॉज मैं इस प्रोसेस से गुजर चुकी हूँ, मैंने एक्सपीरियंस कर लिया है। तो आई थॉट मेरे से बेटर कोई आप लोगों को इस हवाले से, मैंने जो चीज़ें अभी तक देखी हैं, किसी ने भी ऐसा मटेरियल ऐसा कंटेंट नहीं अपलोड किया हुआ। एंड ऑल्दो अगर देखा जाए तो कंसल्टेंट्स भी इस तरह से नहीं गाइड कर पाते। उसकी रीज़न यही है कि ना वो कभी चाइना आए हैं, ना उन्होंने यहाँ पे आगे कहीं टाइम स्पेंड किया है, तो जिस वजह से आप लोगों को वो प्रॉपर गाइड नहीं कर सकते। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंशाल्लाह अगर आप ये वीडियो कंप्लीट वॉच करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोग इस काबिल हो जाएंगे कि जब आप लोग चाइना के लिए फ्लाई करें एज अ MBBS स्टूडेंट इन चाइना, तो आप लोग इंशाल्लाह जो है जो चीज़ें आप लोगों को लेके आनी चाहिए वो आप लोगों को पता चल जाएंगी। तो देखिए, मैं अपने एक्सपीरियंस भी बताऊंगी एंड आप लोगों को कुछ सजेशंस भी दूंगी, कुछ टिप्स भी दूंगी। इस हवाले से आप लोगों ने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है एंड अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है एंड वीडियो अच्छी लगी लाइक करना है और उसको अपने मेडिकल स्टूडेंट्स के साथ, अपने मेडिकल फ्रेंड्स के साथ, सिस्टर्स ब्रदर्स के साथ शेयर लाजमी करना है, ताकि अगर आप लोग इस चीज़ से मुस्तफीद हो रहे हैं तो दूसरे लोग भी इस चीज़ से फ़ायदा उठाएं। मेरा पर्पज़ यही है कि आप लोगों तक अवेयरनेस गाइडेंस दूँ एंड अगर आप लोगों ने एडमिशन वगैरह के लिए प्रोसेस करवाना हो तो उसके हवाले से आप लोग मेरे इस प्लेटफॉर्म के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिफरेंट कॉन्टैक्ट से मुझे रीच आउट कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के कुछ हाईलाइटेड टॉपिक रहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मैं बताऊंगी कपड़ों के हवाले से कि आप लोगों को कौन कौन से कपड़े लेके आने चाहिए, अगर आप गर्ल्स हैं या बॉयज़ हैं। नंबर 2 पे शूज़ के हवाले से कि कौन कौन से जूते आप लोगों को लेके आने चाहिए। नंबर 3 पे हम बात करेंगे आप लोगों के मेडिकल हेल्थ के रिलेटेड कि अगर आप लोगों को कोई भी किसी भी आप लोग छोटी मोटी डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं तो आप लोगों को मेडिसिन कौन कौन सी लेके आनी चाहिए। एंड नंबर 4 पे हम बात करेंगे खाने पीने की चीज़ें कौन कौन सी लेके आनी चाहिए। एंड नंबर 5 लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि क्रॉकरी का जो सामान होता है, जैसे कि किचन वगैरह में हम बर्तन वगैरह डिफरेंट यूज़ करते हैं, उनका लाना कितना लाजमी है। एंड ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह जो है इस वीडियो में मैं कवर करूँगी। 1 by 1 हम स्टार्ट करेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज डॉक्टर फरहत बितुल राजपूत एंड मैं चाइना से MBBS कर रही हूँ। MBBS 4th ईयर स्टूडेंट हूँ एंड उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए एज अ प्रोफेशनली कंसल्टेंट गाइडलाइनर्स फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रही हूँ जो स्टूडेंट्स चाइना से MBBS करना चाहते हैं। देखिए, मेरे इस प्लेटफॉर्म का पर्पज़ सिर्फ और सिर्फ यही है कि मैं अपना एक्सपीरियंस, अपने प्रोसेस को गो थ्रू करते हुए आप लोगों को गाइडेंस दे सकूं। एंड अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग कंसल्टेंट की बारी भरकम फीसों से बचे, फ्रॉड स्कैम के चांसेस ना हो, तो आप लोग मुझसे एज अ MBBS स्टूडेंट इन चाइना आप लोग ट्रस्ट के साथ अपने एडमिशन प्रोसेस करवा सकते हैं। मेरे पास कुछ रिक्वायरमेंट्स है कि अपने डिफरेंट सम डॉक्यूमेंट्स दें, कुछ रिक्वायरमेंट एप्लीकेशन फीस एंड आफ्टर JW आप लोगों को जो JW आप यूनिवर्सिटी से, जो भी डिज़ायर यूनिवर्सिटी है, जो मेरी सजेस्ट की यूनिवर्सिटी से अगर आप लोग एडमिशन लेते हैं तो आप लोग वो सिक्योरिटी फीस देके अपना एडमिशन गेट कर सकते हैं। दैट इज़ वेरी सिंपल वे। मेरी कोई कंसल्टेंसी फीस नहीं है। मैं आप लोगों से बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि मुझे पहले 1-2-3 लाख जो है वो मुझे चार्ज करे देन आपका प्रोसेस स्टार्ट करूँगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे जो भी पे करेंगे, जो भी चार्ज करेंगे, मुझे यूनिवर्सिटी चार्ज करेगी, वो यूनिवर्सिटी पे करेगी। देखिए, चाइना में किसी भी अगर आप लोग मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे ना तो आप कंसल्टेंट के बगैर नो डाउट कि आप लोग एडमिशन नहीं गेट कर सकते। तो मैं सिंपल ये चाहती हूँ कि जो एक ईजी वे है, हम क्यों इन चक्करों में पड़े जब आपका काम एक इजी वे में हो रहा है एंड कम पैसे में हो रहा है, तो आप लोगों को क्या ज़रूरत है बारी भरकम फीसें देने की, ये सारी चीज़ें। देखिए, थोड़े से डाउट्स होते हैं कि फॉर एग्जांपल आप में से बहुत सारे लोग ना मुझे जानते हैं ना मैं आप लोगों को जानती हूँ, तो ये सारी ट्रस्ट की बात होती है।
लेकिन कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा ऑफिशियल एंड डिजिटल होती हैं। नो डाउट कि मेरी स्टडी मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है, तो आप लोगों के लिए इस हवाले से ट्रस्ट करना बहुत मेरे ख्याल में मुश्किल बात नहीं है कि देखिए मेरे लिए मेरी डिग्री इंपॉर्टेंट होगी। अल्लाह ना करे मैं किसी भी स्टूडेंट के साथ ऐसा कुछ करती हूँ तो क्या है कि मेरे लिए प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और उसके अलावा जब मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि आप लोगों को मुझे कोई फीस देने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग यूनिवर्सिटी की फ़ीस यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल अकाउंट में खुद पे कर सकते हैं, मुझे आप लोग ना दें, बस अपनी एप्लीकेशन फ़ीस डॉक्यूमेंट्स दें। जब आपका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाए एंड JW आप लोगों को मिल जाए तो आप लोगों को कुछ सिक्योरिटी फीस होती है जो यूनिवर्सिटी को एक कंसल्टेंट ने पे करनी होती है, आप लोग वो पे करेंगे। खैर ये अनदर डिबेट है, हम इस पर अनदर वीडियो बना दूंगी मैं इंशाल्लाह। लेकिन आज की वीडियो का जो टॉपिक्स है बेसिकली कि लगेज में यानी कि सामान में लाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है उस पर बात करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 1 पे बात करूंगी मैं कपड़ों के हवाले से यानी कि क्लॉथ्स के हवाले से। चाहे पहले बात कर लेते हैं गर्ल्स के हवाले से। देखिए वो गर्ल्स जो पाकिस्तान में पाकिस्तानी कपड़े ज़्यादातर पहनती हैं, मतलब कि पाकिस्तानी शलवार कमीज़ पहनना पसंद करती हैं एंड उसमें कंफर्टेबल रहती हैं, तो उनको मैं यही सजेस्ट करूंगी कि अपने लिए आप लोग जैसे कि ये आगे इनटेक्स में आप लोगों के विंटर्स हो जाएंगे, विंटर्स के बाद समर्स, तो एक साल बाद वैसे भी लोग जो है पाकिस्तानी बहुत सारे स्टूडेंट्स घरों को जाते हैं, तो आप लोग कोशिश करें कि एक साल के यानी कि विंटर्स एंड समर्स के जो कपड़े हैं गर्ल्स अपने लिए पाकिस्तानी जो भी वो शलवार कमीज पहनती हैं वो स्टिच करवा लें, ठीक है। उसके अलावा जो है वो लड़कियां जो जीन्स शर्ट्स पहनती हैं वो बस बिल्कुल थोड़ी सी लेके आ सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे जीन्स शर्ट्स इजीली मिल जाती हैं। पाकिस्तानी यानी कि जो कल्चरल हमारे ड्रेसेस होते हैं, उसके अलावा आप लोग जो शलवार कमीज़ होते हैं वहाँ पे इजीली अवेलेबल नहीं होते। एंड कुछ ना आप लोग जो हमारे कल्चर्स के हवाले से ड्रेसिंग होती है, लाइक स्पेशल ड्रेसिंग होती है, उसके हवाले से आप लोग जो है सीज़न के हिसाब से लाइक 1-2 सर्दियों के 1-2 गर्मियों के जो है वो अपने पास कलेक्शन रख सकती हैं। एंड दुपट्टे हिजाब वगैरह अगर आप लोग पहनती हैं पसंद करती हैं तो आप लोग उनको भी लेके ज़रूर आए, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को ऐसी चीज़ें नहीं मिलेंगी। और जहाँ तक अब बात कर ली जाए बॉयज़ के लिए, बॉयज़ के जो वो बॉयज़ जो शलवार कमीज़ पहनते हैं पाकिस्तानी, वो अपने लिए सीज़न टू लाइक सर्दियों के एंड गर्मियों के कुछ जो है वो चीज़ें ले आए। बाकी जीन्स शर्ट्स अगर वो लेके आना चाहें तो 1-2 जो है वो लेके आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जीन्स शर्ट्स इजीली मिल जाती हैं और रीज़नेबल प्राइस में होती हैं। लेकिन क्योंकि हमने स्टार्टिंग में आना होता है, सारी चीज़ें मैनेज करनी होती है, तो कोशिश करें कि आप लोग जो है एटलीस्ट 1 या 2 सीज़न के हवाले से कुछ जो है वो, तो चाहे लड़कियां या लड़कियां, वो मैं उनको बेसिकली ये कहना चाहती हूँ कि जो पाकिस्तानी कल्चरल हमारे फेस्टिवल्स पे हम लोग ड्रेसिंग करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, चाइना इवेंट्स के हवाले से एक दूसरे अपने कंट्री को एंड दूसरों को रिप्रेजेंट भी करते हैं, उनको प्रमोट भी करते हैं, तो कोशिश करें कि आप लोग ये सारी चीज़ें लेके आएँ। और अब अगर मैं थोड़ी सी इसमें मेकअप वगैरह की चीज़ें लाइक गर्ल्स के लिए अगर बात करूँ तो यहाँ पे सारी प्रोडक्ट्स आप लोगों को इजीली मिल जाती हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे आप लोगों ने स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम आना होता है, तो आप लोगों को सजेस्ट करूँगी जो आप लोग बेसिक चीज़ें यूज़ करना पसंद करती हैं वो ले आए। वैसे भी परफ्यूम्स वगैरह इस तरह की सारी चीज़ें आप लोगों की निकाल दी जाती हैं, एक आध जो है वो 50 to 100 ml जो है वो आप लोग इसकी 1-2 बॉटल्स रख सकती हैं परफ्यूम वगैरह की। बाकी मेकअप का आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप लोग कौन कौन सी चीज़ें लेकर आना चाहें। अब मैं बात कर लेती हूँ जूतों के हवाले से। देखिए फिर से भी बात करूँगी कि बहुत सारी गर्ल्स जो है वो कंफर्टेबल होती हैं कि वो जो हम पाकिस्तान में लाइक जूते वगैरह यूज़ करते हैं, 1-2 उनके पेयर आप लोग रख सकते हैं। बॉयज़ भी इसी तरह से, वो बॉयज़ जो पठान होते हैं एंड उनका थोड़ी सी ड्रेसिंग एंड उनके जो जूते वगैरह होते हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं पंजाबियों से, तो अपने अपने आप लोग जो है प्रोविंस के हिसाब से एंड जो आप लोग चीज़ें यूज़ करते हैं आप लोग उनको बस जो है 1 या 2 सीज़न की चीज़ें लेके आए, क्योंकि आप लोगों को बहुत सारे लोगों को जो है इतना लगेज अलाउ नहीं होता और बहुत सारी दूसरी चीज़ें लेके आनी होती हैं। तब कपड़ों और जूतों की आप लोगों को आई थिंक सो बात समझ आ गई होगी। जीन्स शर्ट्स जो पहनना पसंद करते हैं यहाँ पे होती हैं, तो वो भर भर के लाने की ज़रूरत नहीं है, और क्योंकि यहाँ पे फिर लेके आती हैं तो फिर वो उनको छोड़ के फिर इधर से बाय करना, ये सारी चीज़ें काफ़ी वो एक्सपेंसिव चीज़ें हो जाती हैं। अब नंबर 3 पे बात करूँगी, जैसे इसको मेरा पॉइंट जो है वो मैंने आप लोगों की मेडिकल के हवाले से बात की है, दवाई मेडिसिन के हवाले से। बहुत सारे लोग होते हैं जैसे एलर्जिक लोग होते हैं, कुछ डायबिटिक होते हैं, कुछ लोगों को, बहुत सारे लोगों को एस्थमा की प्रॉब्लम होती है, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं एंड उसके अलावा जो है ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं। इट मीन्स कि आप लोगों को कोई भी छोटी मोटी अगर डिजीज़ है ना, चाहे आप लोग ट्रीटमेंट ले रहे हैं, आप लोग मेडिसिन खा रहे हैं, तो आप लोग फिर भी लेके आए
लेकिन अगर आप लोग नहीं भी खा रहे, लेकिन आप लोगों को ये कंप्लेंट है कि आप लोगों को कभी भी फॉर एग्जांपल किडनीज के रिलेटेड किडनी में पेन होना स्टार्ट हो जाए, या फिर आप लोगों को एस्थमा की कोई प्रॉब्लम है, छोटी मोटी एलर्जिक है, डायबिटीज है, मतलब इस तरह की जो भी चीजें हैं आप लोगों को चाहिए कि इस तरह की मेडिसिन लेके आए। देखिए इसका मैं क्यों कह रही हूँ मेडिसिन का, वैसे ये बहुत सेंसिटिव एंड इंपॉर्टेंट, मैं एक छोटा सा टॉपिक बता देती हूँ। चाइना में आप लोग अगर बीमार हो जाते हैं ना, तो आप लोगों को ऐसे नहीं कि जिस चीज़ का आपको प्रॉब्लम है उसकी दवाई दे के घर भेज देंगे। एक तो एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा होते हैं, आप लोगों को पूरा बॉडी चेकअप करवाना पड़ता है, पूरा बॉडी एग्जामिन करवाना पड़ता है, एंड आप लोग यकीन करेंगे एक एक 2-2 हज़ार युआन आप लोगों के एक चेकअप पे निकल जाते हैं, यानी कि पाकिस्तानी 40 से 80 हज़ार के बीच। तो इन चीज़ों का आप लोगों ने बहुत ख्याल रखना है। बाकी जैसे फीवर की होगी, कफ की होगी, हेडेक की होगी, इस तरह की बेसिक मेडिसिन आप लोगों ने लाना नहीं भूलना। इन चीज़ों को आप लोगों ने खास प्रायोरिटी देनी है मेडिसिन के हवाले से। फिर आप लोग जब यहाँ पे आ जाते हैं, आप लोगों को चीज़ें पता चल जाती हैं, तो फिर आप लोग एडजस्ट करना शुरू कर देते हैं। स्टार्टिंग में बहुत सारे लोग यहाँ पे आके, जैसे कि विंटर्स स्टार्ट हो जाते हैं, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे बीमार हो जाते हैं, एंड उनको चाहिए कि वो अपनी मदद आप करें। जो शानदा वगैरह इस तरह की जितनी भी चीज़ें जो हम नॉर्मली खाते हैं, कफ से रिलेटेड और फीवर से रिलेटेड, फ्लू से रिलेटेड, इस तरह की मेडिसिन लेके लाजमी आए। उसकी रीज़न मैंने बता दी है। इनको आप लोगों ने निगलेक्ट नहीं करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आप लोगों को एस्थमा है तो इनहेलर वगैरह लेके आए, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है। देखिए आजकल की जो यंग जनरेशन है उनमें ये बीमारियां आम हो चुकी हैं। कुछ लोगों को बिल्कुल भी उनको पता नहीं होता कि वो साइलेंटली किसी ना किसी डिजीज से सफ़र कर रहे होते हैं, लेकिन जब यहाँ पे आते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट चेंज मिलता है, खाने पीने की चीज़ें आप लोगों को चेंज मिलती हैं, सारी चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पे आके एडजस्ट करना है। एटलीस्ट आपकी बॉडी को जो है वो 5 to 8 मंथ्स लगते हैं। तो कहने का मकसद है एज अ लाइक आप लोगों को चाहिए कि MBBS स्टूडेंट भी आप लोग होंगे। मैंने ऐसे यहाँ पे बहुत सारे केसेस देखे हैं, बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो इन चीज़ों से सफ़र करते हैं। पैसों के हवाले से भी उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फिर आती हैं, एंड फिर वो हॉस्पिटल्स में भी रहते हैं। तो इन चीज़ों का आप लोगों ने खास ख्याल रखना है। वैसे आज ये टॉपिक जो है काफ़ी मेडिसिन के हवाले से इंपॉर्टेंट हो गया। बहुत सारे लोग, मैं जब आई थी मैंने बिल्कुल कुछ बेसिक, जैसे मुझे एलर्जी का थोड़ा सा इशू है तो मैं अपनी मेडिसिन लेके आई थी। जब भी मुझे कभी प्रॉब्लम होती थी तो मैं उनको खा लेती थी। चलिए जी, मेडिसिन के हवाले से भी बात होगी। अब बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, उसके बाद जो है नंबर 4 पे क्रोकरी के हवाले से, सामान के हवाले से, कि जो किचन में चीज़ें लेके आते हैं। वैसे ये नंबर 5 था, लेकिन इसको पहले मैं बयान कर देती हूँ आप लोगों को। मैंने जब आना था ना, तो मैंने एक सीनियर मेरी यूनिवर्सिटी में थी, मैंने उनसे बात वगैरह की कि कौन कौन सी चीज़ें लेके आऊँ, तो उन्होंने मुझे सारी चीज़ें लाइक इस तरह से बता दी। शायद उनको नहीं पता था, वो भी स्टार्टिंग में भी न्यू ही यहाँ पे आई थी। लेकिन आप लोगों को बता दूँ कि चाइना में सारी चीज़ें आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी पे चलती हैं। आप लोगों ने पाकिस्तान से क्रोकरी के हवाले से बर्तन ऐसे कोई भी नहीं लेके आने जो गैस वगैरह पे यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल फ्राई पैन हो गया, और बहुत सारी चीज़ें, इस तरह की सारी चीज़ें जो होती हैं मैं भर के ले गई थी। मुझे पूरा एक बैग इसी का चीज़ों का था। कोई बर्तन लाने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। यहाँ पे आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से डिफरेंट लाइक इंडक्शंस वगैरह, उनके जो यूटेंसिल्स होते हैं, उनके जो बर्तन होते हैं, क्योंकि यहाँ पे वो यूज़ नहीं होते, उनको लाने का कोई पॉइंट ही नहीं बनता। एक तो आपको लाने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी होती है और पैसे खर्चने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, और यहाँ पे आके बिल्कुल यूज़ नहीं पड़ता। अगर आप लोग मेरी कबर्ड में मैं भी खोलूँ ना, आप लोगों को अभी भी पाकिस्तान के बर्तन नजर आएंगे। तो कहने का मतलब है कि बर्तन लाने की बात करते हैं खाने पीने के हवाले से। वैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे मेडिसिन का इंपॉर्टेंट टॉपिक था ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए खाने पीने के हवाले से, जैसे कि नो डाउट यहाँ पे आप लोगों को हलाल रेस्टोरेंट, हलाल फूड्स मिल जाती हैं, लेकिन जब आप लोग यहाँ पे आएंगे ना, यकीन करें कि आप लोग एक एक चीज़ जो भी लेंगे ना उसको PKR में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि PKR में और युआन में काफ़ी बिग डिफरेंस है। लाइक 40 रुपीज़ अगर हो PKR में तो 1 युआन बनता है। तो हम ऐसी अगर छोटी मोटी भी कुछ चीज़ें लेंगे ना, तो हमें बहुत, मैं जब स्टार्टिंग में आई थी मुझे ऐसा लगता था कि मैं तो यहाँ पे सर्वाइव ही नहीं कर पाऊंगी, इतना एक्सपेंसिव सारी चीज़ें। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम मैंने चीज़ों को समझा एंड कुछ लोगों के डायरेक्शंस एंड गाइडलाइंस को फॉलो किया, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने को विदिन 4 to 5 मंथ्स में यहाँ पे एडजस्ट कर लिया था एंड चीज़ों की समझ आ गई थी। अगर आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं तो इंशाल्लाह जब आप लोग यहाँ पे आएंगे तो ऐसी डिफिकल्टीज आप लोगों को देखने को नहीं मिलेंगी। तो देखिए जैसे खाने पीने में बेसिक आप लोगों को, फॉर एग्जांपल अगर आप लोग टी लवर हैं, चाय के शौकीन है, तो पत्ती वगैरह लेके आए घर से, ठीक है। कॉफ़ी वगैरह यहाँ पे मिल जाती है, पत्ती मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इनकी अपनी चाइनीज़ की जो है वो पत्ती वगैरह होती है, ठीक है। एंड कुछ ना बेसिक लेंटिल्स, दालें वगैरह थोड़ी बहुत लेके आनी, क्योंकि स्टार्टिंग में जब आप लोग 1 या 2 मंथ यहाँ पे रहेंगे ना, तो आप लोगों को चाहिए। मैं ये सारी चीज़ें घर से लेके आई थी, तो मुझे 1 या 2 महीने बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था। अगर आप लोग चाहें तो थोड़ा सा जो है वो राइस वगैरह भी रख सकते हैं अपने साथ 1 या 2 kg, ताकि आप लोग जब यहाँ पे स्टार्टिंग में आए तो एटलीस्ट अपने आप को यहाँ पे एडजस्ट कर सकें।
और इसके हवाले से थोड़ी बहुत लाइक खाने की जितनी जितनी चीज़ें हैं ना, बस मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ आपको मिल जाती है, लेकिन बहुत सारे बच्चे यहाँ पे आके एडजस्ट नहीं कर पाते। तो स्टार्टिंग में जाहिर सी बात आप लोगों ने बाहर से खाएंगे तो आप लोगों को बहुत एक्सपेंसिव पड़ेंगी सारी चीज़ें। तो कोशिश करनी है लेंटिल्स के हवाले से दालें होगी, थोड़ी सी शुगर रख लें, और थोड़ी सी लाइक आटा वगैरह अगर आप लोग थोड़ा सा लेकर आना चाहते हैं, राइस वगैरह थोड़ी सी रख लें। एंड इस तरह की चीज़ें जो खाने पीने की होती हैं छोटी छोटी, जो आप लोगों, तो बस जो ज़रूरत का सामान है ना वो लाने की ज़रूरत है। बाकी आप लोगों को भर के कोई चीज़ें लाने की ज़रूरत नहीं है। बर्तन तो बिल्कुल भी आप लोगों ने नहीं लेके आने, एंड वो चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे आके खुद बाय करना पड़ेंगी, ठीक है। जैसे आप लोग यहाँ पे आए, मैं आप लोगों को ना वो चीज़ें बता दूंगी, एक अदर वीडियो में कवर कर दूंगी कि यहाँ पे आप लोगों को आके कौन कौन सी चीज़ें बाय करनी चाहिए एंड वो आप लोग कहाँ से कर सकते हैं, सस्ती चीज़ें कहाँ से मिल जाएंगी, इस हवाले से मैं इंशाल्लाह अदर वीडियो बना दूंगी। लेकिन आज का जो टॉपिक था लगेज में पाकिस्तान से क्या लेके आए, आई होप सो आप लोगों को पता चल गया होगा। बस समर और विंटर के सीज़न को आप लोगों ने देखते हुए थोड़े बहुत कपड़े लेके आने हैं, पाकिस्तानी ट्रेडिशनल ड्रेसेस वगैरह ले आए, एंड मेडिसिन का आप लोगों ने खास ख्याल रखना है, खाने पीने की थोड़ी बहुत चीज़ें ले आए। बाकी यहाँ पे आप लोगों को हर चीज़ मिल जाती है, एंड बाकी आप लोगों ने यहाँ पे आके कैसे एडजस्ट करना है, चीज़ों को कैसे देखना है, इंशाल्लाह इस पर मैं अनदर वीडियो बना दूंगी अगर आप लोग कहेंगे तो। आई होप सो आप लोगों ने इस वीडियो से काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन गेट कर ली होगी। आई होप सो हम जो है अनदर वीडियो में एक अनदर इन्फॉर्मेटिव जो है टॉपिक में लेके आऊँगी आप लोगों के लिए। लेकिन इंशाल्लाह आप लोगों के साथ में बहुत जल्द जो है यूनिवर्सिटीज़ की सीरीज स्टार्ट करने जा रही हूँ, जिसमें आप लोगों को अच्छी यूनिवर्सिटी सजेस्ट करूँगी, एंड अगर आप लोग चाहें तो उनमें आप लोग एडमिशन भी अप्लाई करवा सकते हैं। बाकी लास्ट में यही कहूँगी, वीडियो अच्छी लगे लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बिकॉज इस तरह की फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को इन्फॉर्मेशन कहीं से नहीं मिलेगी। एंड अगर आप लोगों ने एडमिशन अप्लाई करना हो, इन्फॉर्मेशन लेनी हो, पर्सनली मुझसे बात करना चाहते हैं, तो आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिफरेंट कॉन्टैक्ट्स नंबर पे रीच आउट करके मुझसे बात भी कर सकते हैं। एडमिशन अप्लाई करना हो तो वो भी कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अनदर वीडियो में अनदर टॉपिक के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।